चतुर्थ अधिकार में त्रियक लोक का वर्णन है। पहले मनुष्यों का वर्णन था, है ना, इसमें भी मनुष्य का वर्णन आएगा। और देवगति का, पहले नरक गति का वर्णन था, देवगति का वर्णन था, अब आ जाएगा मनुष्य और त्रिंचों का वर्णन। अब यहाँ पर एक शब्द आता है स्थावर लोक। कौन सा लोक? स्थावर लोक किसे कहते हैं? धर्म एवं अधर्म द्रव्य से संबंधित जितने आकाश में जीव और पुद्गलों का आवागमन रहता है उतना, अर्थात 343 घन राजु प्रमाण स्थावर लोक है। कौन सा? कितना? स्थावर लोक किसे कहते हैं? धर्म और अधर्म द्रव्य से संबंधित जितने आकाश में जीव और पुद्गलों का आवागमन रहता है उतना, अर्थात 343 घन राजु प्रमाण स्थावर लोक कहलाता है। समझ गए? जहाँ पर ये जीव पाए जाए सो स्थावर लोक कहलाता है। बाकी बाहर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। स्नाली भी इसी में आ जाएगी, उसमें भी आकाश रहता है। समझ? स्थावर का मतलब एक हिंदी नहीं लेना यहाँ पर, एक हिंदी शब्द नहीं है यहाँ पर, मतलब तीनों लोक में जहाँ जहाँ पर जीव पाए जाते हैं, धर्म द्रव्य पाया जाएगा, अधर्म द्रव्य पाया जाएगा और जीव और पुद्गल का आना जाना जहाँ पर लगा रहेगा, तो कहाँ रहेगा? तीनों लोक में रहेगा। इसको स्थावर लोक कहते हैं। अब त्रियक लोक किसे कहते हैं? मंदर पर्वत के मूल से 1,00,000 योजन ऊंचाई रूप राजू प्रतर, अर्थात एक राजू लंबे चौड़े क्षेत्र में त्रियक त्रसलोक स्थित है, अथवा समान धरातल पर स्थित चारों ओर विस्तृत असंख्यात द्वीप समुद्रों का समूह त्रियक लोक कहलाता है। समझ गए ना? ये त्रियक लोक कहलाएगा। और जो पूरा यहाँ से और वहाँ से क्या कहलाया जाएगा? स्थावर लोक कहलाएगा। समझ गए ना? जहाँ पर क्या रहते हैं? त्रसजीव आदि भी रहते हैं, त्रस कहलाएगा। अन्य स्थान ऐसा है जहाँ पर त्रसजीव नहीं पाए जाते, ऐसा लोक नाड़ी के बाहर क्या? हाँ, लेकिन लोक नाड़ी में स्थावर जीव पाए जाते हैं। इस स्थावर सब में आ जाएगा, लेकिन त्रस वाला ये त्रियक लोक यहाँ पर आएगा। कहाँ पर? जो यहाँ पर बता दिया जा रहा है। तो धरातल पर स्थित चारों ओर विस्तृत असंख्यात द्वीप समुद्रों का समूह त्रियक लोक कहलाता है। स्थावरों के साथ त्रसजीव भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें स्थावर भी और त्रसजीव भी हैं, क्योंकि स्थावर तो एक इंदी ठस भरे हुए हैं। स्थावर कहाँ हैं? तीनों लोगों में। सिद्ध शिला के पास भी हैं, जहाँ सिद्ध भगवान है वहीं क्या है? निगोदिया जीव तो हर है। नीचे सप्तम पृथ्वी के नीचे भी कलकला पृथ्वी, उसमें भी पंच स्थावर जीव है। ठीक है? आप ऐसा हाथ करोगे मतलब ये सब जीव है यहाँ पर। इसलिए कहते हैं नज़र उठाओगे जहर चढ़ेगा, पैर उठाओगे पाप लगेगा। नज़र उठाओगे तो आपको कुछ पदार्थ दिखेगा, पदार्थ दिखेगा तो या तो अच्छा लगेगा या सीधी सी बात है, अच्छा लगा तो राग हो गया और बुरा लगा तो राग दी, इसका जहर चढ़ गया। नज़र उठाई तो जहर चढ़ेगा और पैर उठाया तो पाप लगेगा, क्योंकि सब जगह पंच स्थावर जीव हैं। समझ आ रहा है? इसलिए कहते हैं यत्नाचार पूर्वक पैर रखना, चलना यत्नाचार पूर्वक ही होना, ताकि आप पाप से बच सकें। तो स्थावरों के साथ त्रसजीव भी इस त्रियक लोक में रहते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है और उनकी अवस्थिति किस प्रकार है? तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों के रोमों के परमाणु द्वीप और समुद्र दोनों की संख्या है असंख्यात। कितनी है? असंख्यात द्वीप है और असंख्यात समुद्र है। इसकी आदि अर्थात 12.5 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों परमाणु द्वीपों की और उतनी ही समुद्रों की संख्या है। समझ आ रहा ना आपको? क्या कह रहे हैं? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों के रोमों के परमाणु द्वीप एवं समुद्र दोनों की संख्या हो गई। उसका आधा कर दो तो आधे किसकी होगी? द्वीप की, और आधी किसकी होगी? समुद्र की। 25 में से 12.5 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ल द्वीप की हो गई और 12.5 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ल समुद्रों की संख्या हो गई। आपको समझने के लिए असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। चित्रा पृथ्वी के बहुमध्य भाग में एक राजू लंबे चौड़े क्षेत्र के भीतर एक एक को चारों ओर से घेरे हुए गोलाकार द्वीप और समुद्र अवस्थित है। ठीक है ना? वलयाकृता कैसे हैं?
जम्बू द्वीप, समुद्र, द्वीप, समुद्र ऐसे घिरे हुए। तो सबसे पहला कौन सा है? इनमें सबसे पहले जम्बू द्वीप नामक द्वीप और अंत में स्वयंभू रमण नामक समुद्र स्थित है। मध्य में असंख्यात द्वीप और समुद्र, जो भी हमने कहा असंख्यात है। कितने हैं? पहला कौन सा है? जम्बू द्वीप। अंतिम कौन है? स्वयंभू रमण। और 8वां कौन सा है? नंदीश्वर द्वीप। समझ गए ना? ऐसा है। मध्य में असंख्यात द्वीप समुद्र, सब समुद्र वज्रा पृथ्वी पर स्थित हैं और सब द्वीप चित्रा पृथ्वी पर स्थित हैं। कौन? समुद्र किस पर हैं? क्योंकि वो गहराई में है। वो किस पर हैं? वज्रा पृथ्वी पर। और द्वीप किस पर हैं? चित्रा पृथ्वी पर स्थित है। अब त्रियक लोक की प्रारंभिक कुछ द्वीप समुद्रों के नाम बता रहे हैं। समुद्रों के जल आदि के स्वाद की विशेषता बता रहे हैं। कौन सा समुद्र द्वीप शुरू में कौन कौन से पड़ते हैं और उनमें कौन कौन सा जल रहता है, उन जल का वर्ण कौन सा होता है, उनका स्वाद कैसा होता है। तो प्रथम जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकीखंड द्वीप, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, धृतवर द्वीप, धृतवर समुद्र, छौद्रवर द्वीप, छौद्रवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। ठीक है ना? और गैप लेते जाओ, फिर कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, फिर अंत में पहुंच जाओ तो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। समझ गए ना? अब जैसे इनके नाम है ना, वैसे उनके जल का स्वाद आदि है। जैसे वारुणवर, लवणाग्नि, धृतवर और क्षीरवर, ये 4 समुद्र अपने अपने नामानुसार रस वाले हैं। ठीक है ना? लवण खारा होगा, धृत माने घी के स्वाद जैसा होगा, क्षीरवर माने दूध के स्वाद के समान होगा। कालोद, पुष्करवर और स्वयंभू रमण, ये 3 समुद्र जल रस के स्वाभाविक स्वाद वाले हैं। जैसे जल का स्वाद होता है वैसे ही स्वाद है। उसमें पुष्करवर समुद्र में मधु सदृश जल है, जैसे शहद होती ना ऐसा। और शेष समुद्र इक्षु रस सदृश है। बाकी सब जो हैं सब इक्षु रस के समान सदृश है। कर्म भूमि से संबद्ध लवणोद, कालोद और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में ही जलचर जीव हैं। बाकी में जलचर जीव नहीं है, शेष समुद्रों में नहीं है। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए क्षीर सागर का जल लाते हैं, इसमें जलचर जीव नहीं होते। और पहले क्या भगवान का या पहले मुनियों का कृष्ण छोटा था तो वो कहाँ पर डालते थे बाढ़? क्षीर समुद्र में। आप अब कुआं में मत डालना, नदी में मत डालना महाराज के कृष्ण की बाढ़। क्यों? क्योंकि उसमें जलचर जीव होते हैं। वहाँ क्यों डालते थे क्षीर समुद्र आदि में? कि वहाँ पर जलचर जीव नहीं होते थे। समझ आ रहा है आपको? वरना आप सोचो कि वो सौदरविंद भी लेकर के वहाँ बेचता था तो वहाँ पर जलचर जीव नहीं होते थे इसलिए। और यहाँ कुएं और नदी में क्या होते हैं? इसलिए पाल आदि कृष्ण के बाद नहीं फेंकना, क्योंकि उसको वो खा जाएंगे तो उनके गले में फंस सकता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। समझ गए? सारी तुलनाएं देवताओं से नहीं करना, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान है और आपके पास अवधि ज्ञान नहीं है। वो पुष्प चढ़ा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, जब भगवान निकल रहे तो हम कमलों की रचना कर रहे हैं। हम भी महाराज विहार करेंगे तो फूल फेंकेंगे महाराज के सामने। तुलना नहीं करना, ठीक है ना? क्योंकि देवताओं की व्यवस्था अलग है, वो स्वर्णमय कमलों की रचना करते हैं। आपके पास स्वर्णमय हो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नहीं महाराज हमारे पास जो है वो लगाएंगे, नहीं, जीव हिंसा होगी। महाराज को गमन करते समय फूल नहीं फेंकना, महाराज के ऊपर फूल नहीं फेंकना। फूल फेंकोगे तो महाराज की शरीर में हीट रहती है। क्या रहती है? और वो हीट जो है उससे जीव हिंसा होगी। क्या होगी? जीव हिंसा होगी। मैं किसी व्यक्तिगत की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर विषय निकला इसलिए मैं कह रहा हूँ जलचर जीव आदि। पर ना आपको महाराज जी आप किसी साधु की आलोचना कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं किसी साधु की आलोचना नहीं करता। पूछो क्यों? बोलो ना क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं बड़े आदमी का बेटा हूँ। हमारे गुरुजी ने कभी निंदा करना नहीं सिखाया। सही मार्ग क्या है उसका स्वाध्याय करो, बात ठीक। कौन क्या कर रहा है वो नहीं कर रहे, आपको क्या नहीं करना वो बता रहा हूँ, और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना?
कहाँ क्या हो रहा है वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जलचर जीवों का प्रकरण आ रहा है कि इन समुद्र में क्या नहीं होता, जलचर जीव नहीं होते। ठीक है ना। कर भूमि में संबद्ध जो कालोदरी लवण समुद्र और अंतिम शंभु रमण समुद्र है ना, उसमें ही जलचर जीव होते, शेष समुद्रों में जलचर जीव नहीं हुआ करते। और भोग भूमि में भी जलचर जीव नहीं होते, वहाँ तो एक इंद्रिय और पंच इंद्रिय होते हैं, विकल चतुष्क भी नहीं होते। कहाँ, भोग भूमि में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंगी पंच इंद्रिय भी नहीं होते। कहाँ, भोग भूमि, विकल चतुष्क वहाँ पर नहीं होते। वहाँ के शेर आदि भी शाकाहारी होते। कहाँ के, भोग भूमि, क्योंकि वहाँ 4 अंगुल अच्छी दूब रहती है, पंचवर्ण वाली और सुगंधित, उसी को खाते हैं। और कल्प वृक्षों से सारी सामग्री प्राप्त होती है। त्रिंच आदि, बिल्ली आदि ये भी मांसाहारी नहीं होते। कहाँ पर, पूछो क्यों, क्योंकि दान के प्रभाव से वहाँ गए। और मुनि को दान देने वाला अगले भाव में क्या क्रूर परिणामी नहीं होता। क्या नहीं होता, बुध त्रियंच इसलिए बनना पड़ा कि पहले त्रियंच आयु बांध ली थी, फिर मुनि को दान दिया। समझ गए ना। इसलिए उनको अब कर्म भूमि का त्रियंच न बन के कहाँ का त्रियंच बनना पड़ रहा है, इतनी फैसिलिटी मिल जाती। क्यों, मैंने कहा था ना मुनि महाराज ATP है ना, एनी टाइम पुण्य। देखो ना, इतनी अनुबोध न कर त्रियंच आयु बांधने के बाद भी भोग भूमि का सुख मिल गया। अब बोलो है ना हमारा ATP, बोलो ना भाई है। क्योंकि इतना सारा का सारा बेनिफिट मिल जाता है महाराज के सानिध्य में आ जाने से। अब द्वीप और समुद्रों का विस्तार कितना है, तो आपको पढ़ा है, द्विगुण शब्द आता है तत्वा सूत्र में। तो जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, ये आपको पता है। इसके आगे लवण समुद्र से लेकर शंभु रमण समुद्र पर्यंत द्वीप समुद्रों का विस्तार क्रमशः दुगुना दुगुना होता जाता है। जैसे इसका कितना है, जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन, तो अगला क्या होगा 2, फिर अगला 4, अगला 8, लगाते जाओ। ठीक है ना, आप लोग तो इंजीनियर हैं, सब लगा लेंगे। अब जम्बू द्वीप की परिधि कितनी है, तो जम्बू द्वीप की स्थूल परिधि 3 लाख योजन और सूक्ष्म परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष और सादिक 13.5 अंगुल है। ये जम्बू द्वीप की परिधि की बात करी। अब परिधि निकालने की विधि क्या होती है, परिधि कैसे निकाली जाती है, तो विस्तार का जितना प्रमाण है, जितना विस्तार है उसका वर्ग कर दो और 10 गुणा करके पश्चात उसका वर्गमूल निकालने से परिधि का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। पहले क्या करना है, विस्तार का जितना प्रमाण है उसका क्या करना, वर्ग कर दो। ठीक है, और 10 गुना कर दो करके उसका वर्गमूल निकालने से परिधि का प्रमाण आ जाता है। 8वां द्वीप कौन सा है, कौन सा द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप में कितने आकृतिम चैत्यालय हैं, आकृतिम चैत्यालय पूछ रहा हूँ, प्रतिमाएं नहीं पूछ रहा हूँ। 52 चैत्यालय कितने हैं, 52 चैत्यालय। नंदीश्वर द्वीप में 52 चैत्यालय, 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाला है। कितना विस्तार है उसका, 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले अष्टम नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी है। क्या है, नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में क्या है, एक एक अंजनगिरी है। यह पर्वत 1000 योजन गहरा है, 84,000 योजन ऊंचा है और 84,000 योजन प्रमाण विस्तार युक्त समृद्ध है। अंजनगिरी की चारों दिशाओं में, जो अंजनगिरी थी ना, और अंजनगिरी की चारों दिशाओं में 1 लाख योजन विस्तार वाली 4 वापिकाएं। वापिकाओं के बहुमध्य भाग में दही के सदृश बढ़ने वाला 1000 योजन गहरा, 10,000 योजन ऊंचा और 10,000 योजन प्रमाण विस्तार वाला गोल एक एक दधिमुख पर्वत है। वापिकाओं के दोनों बाह्य कोनों पर 2-2 रतिकर पर्वत हैं, जो
250 योजन गहरे, 1000 योजन ऊंची और 1000 योजन विस्तार वाले गोल हैं। इस तरह 4 अंजनगिरी चर्चों को 16 दधिमुख और 16 दूनी 32 रत्ती कर मिला करके 52 पर्वत है। कैसे हो गए? 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रत्तीकर, कुल मिलाकर के 52 पर्वत हैं। प्रत्येक पर्वत पर 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, जिनमें अष्टप्रातिहार युक्त 108 प्रतिमाएं विद्यमान है। समझ गए? ये नंदीश्वर द्वीप की व्यवस्था है। अष्टानक पर्व के समय प्रत्येक दिशा के 13 चैत्यालयों में चारों निकाय के इंद्र अपने अपने परिवार के साथ अनवरत 64 पहर तक 2-2 प्रहर के क्रम से महापूजा करते हैं। 2-2 प्रहर क्या करते? बदलते रहते हैं। पहले एक निकाय का यहाँ रहेगा, दूसरे निकाय का वहाँ रहेगा, तो बदलते जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। 64 पहर करते रहते हैं, मतलब 24 घंटे पूजन करते हैं। कौन? देवतागण। कहाँ पर? चतुर्निकाय के देव करते हैं। भुवनवासी, व्यंतर, जोशी और बेईमान, दिशाएं बदलते रहते हैं। नंदीश्वर द्वीप के आगे अन्य किन किन द्वीपों में अकृत्रिम चैत्यालय हैं? नंदीश्वर द्वीप में तो बता दिया, आगे क्या है? तो 11वां है द्वीप, उसका नाम है कुंडलवर द्वीप। उसके बहुमध्य भाग में कुंडलगिरी है, जिसके शिखर पर पूर्वादि दिशाओं में 4 कूटों सहित एक सिद्धकूट है। 13वें रुचकवर द्वीप के बहुमध्य भाग में स्वर्णमय रुचकवर पर्वत है। रुचकगिरी के ऊपर पूर्वादि 4 दिशाओं में पृथक पृथक 8 कूट हैं, जिनकी अभ्यंतर की ओर 4 दिशाओं में 4 कूट हैं। उन 4 कूटों की अभ्यंतर 4 दिशाओं में पुनः 4 कूट हैं और सर्व अभ्यंतर 4 दिशाओं में 4 जिनेन्द्र कूट हैं। इन सबको मिलाने से रुचकगिरी पर कुल 44 कूट हैं। इस प्रकार कुंडलगिरी पर 4 एवं रुचकगिरी पर 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कुंडलगिरी पर कितने हैं? 4, और रुचकगिरी पर 4 अकृत्रिम चैत्यालय। और रुचक पर्वत स्थित कूटों में कौन कौन देवियां कहाँ पर निवास करती हैं? जो रुचक पर्वत है ना, उस पर स्थित जो कूट हैं, कौन सी देवी कौन से कूट पर निवास करती है और उन देवियों की क्या विशेषता होती है? तो रुचक पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा के 8 कूटों में 8 देव कुमारियाँ निवास करती हैं। अष्टकुमारियाँ कितनी होती हैं? ये श्रृंगार धारण कर जिन माता की सेवा करती हैं। दक्षिण आदि दिशाओं के 8 कूटों में निवास करने वाली 8 देवियाँ हाथ में दर्पण लेकर के 3 छत्र धारण कर एवं चमर धारण कर क्रमशः जिन माता की सेवा करती हैं। माता की सेवा में लग जाती हैं, हाथ में दर्पण लेती हैं, 3 छत्र लेते हैं और चमर आदि धारण करके माँ की सेवा में लगी रहती हैं। अभ्यंतर कूटों की, अब जो थी ना, ये दक्षिण दिशा वाली थी। अब अभ्यंतर कूटों की पूर्वाधिक 4 दिशाओं में निवास करने वाली 4 देव कुमारियाँ तीर्थंकर के जन्म काल में सर्व दिशाओं में निर्मल करती हैं, दिशाएं निर्मल करने का काम करती हैं। इनके अभ्यंतर कूटों की पूर्वाधिक 4 दिशाओं में निवास करने वाली 4 देव कुमारियाँ तीर्थंकर के जन्म समय में जात कर्म करने में कुशल रहती हैं। वहाँ पर जो भी क्रिया होती है उसको करने में क्या होती है? कुशल होती है। देवताओं के द्वारा, देवियों के द्वारा माता सेवा को प्राप्त होती है। किनकी माता? तीर्थंकर की। ठीक है, एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं, फिर आपका समय होगा और भी दूसरा काम है। त्रियंचों के कितने वेद हैं? 1 इंद्रियों के 24 वेद होते हैं, 2 इंद्रिय के 2 वेद हैं, 3 इंद्रिय के 2, 4 इंद्रिय के 2 एवं 5 इंद्रिय के 4। इस प्रकार सब मिलाकर त्रियंचों के 34 वेद हैं। कितने वेद हैं? 34। किन के हैं ये? 1 इंद्रिय से लेकर के त्रियंचों के वेद हो गए। किसके वेद हो गए? त्रियंचों के। 1 इंद्रिय में कैसे हो गए? तो सबसे पहले सुनो, 1 इंद्रिय में
पृथ्वी काय, जल काय, तेज काय, वायु काय, तेज माने अग्नि काय, इनके चार चार, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त। ठीक है ना, यानी चर्चों को 16 वेद किसके हो गए ये? पृथ्वी कायक आदि एक हिंदी के। इनमें वनस्पति कायक के 8 वेद मिलाने से कुल 24 वेद हो जाते हैं। फिर वनस्पति के 8 वेद इस प्रकार हैं, वो कौन से हैं? वनस्पति कायक साधारण बादर पर्याप्त, साधारण बादर अपर्याप्त, साधारण सूक्ष्म पर्याप्त, साधारण सूक्ष्म पर्याप्त, प्रत्येक प्रतिष्ठित पर्याप्त, प्रत्येक प्रतिष्ठित अपर्याप्त, प्रत्येक अप्रतिष्ठित पर्याप्त और प्रत्येक अप्रतिष्ठित पर्याप्त। इस प्रकार के ये कितने हो जाते हैं? 8 वेद हो जाते हैं। समझ गए ना? और ये किसके हो गए? एक इंदी त्रिंचों के वेद कितने हुए? कुल मिलाकर के 34 वेद हो गए। अब इनकी आयु कैसी क्या होती है, इसका स्वाध्याय समझना हो तो जहाँ हम हो वहाँ पर समझ लेना। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।